आप मेरे पीछे भी वो जगह देख सकते हैं जहाँ पर ये दर्दनाक हादसा हुआ, क्योंकि लगातार खबरों में देखिए मार सुकून मिलवा दिया एक बार भी यार। अभी से ना मन मार रहा से बिल्कुल के लो भाई तारा के घन मार रहा से। यहाँ पर उनके कपड़े वगैरह जो हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। तो मैं भी के भरोसा मना के वो चो के बाबी बीरो को ना मार सुपड़ मत सुधार कर, तो हमारा ने बिन भी लूट लिया तो मैं काई करूला। तो बताओ मने मारो 18 वर्ष को जिंगो जी को कौन उथल जालो तो मैं काई करूला, बताओ ते बांध्या बिन इया जड़ाया किया जड़ाया पतो जी टाइम तो बिन होश छो कोन मैं गया जी टाइम तो अब तो बिन ही पूछो थे। ये जो बेटी वाली बात बता रहे हैं सबकी पुरानी रंजिश थी बेटी को, वो बेटी आपकी थी? हाँ। उस वक्त क्या हुआ था जिसका बदला आपने लिया? जड़ा जलान मारे जे मारे देवर नहीं तो मारे ना बिको काको छे वो जड़ा जलारी मारे ये गाल छमना कुने 5 महीने चालू जब खत्म हो गई। नमस्कार, मैं हूं मोनालिका मेड़तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। अभी मैं जयपुर के बंडोलाव गांव में मौजूद हूं, जहां से कल बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक युवक और युवती को जिंदा पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की गई। अभी आप देख सकते हैं हम उसी जगह पर मौजूद है जहां पर वो युवक और युवती मौजूद थे। रात के 12-1 बजे के समथिंग की बात बताई जा रही है, जैसा खबरों में चल रहा है। वो दोनों यहाँ पर मिलने आए थे, जिसके बाद उन्हें पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। अभी ये देख सकते हैं यहाँ पर उनके कपड़े वगैरह जो हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। ये जो सीन है इस जगह पे स्पॉट पर, अब लगातार जैसा खबरों में चल रहा है, जो खबरों में बताया जा रहा है वो ये है कि ये सब कुछ एक प्रेम प्रसंग के चलते हुआ। खबरों में और सूत्रों की माने तो ये बताया जा रहा है कि वो युवती थी जो वो 30-35 साल की थी, वो विधवा थी, और वो जो लड़का था वो 30 साल का था। दोनों के बीच कुछ प्रेम प्रसंग चल रहा था जो कि शायद घर वालों को पसंद नहीं था। जो भी कुछ वजह रही वो भी स्पेसिफिक सामने नहीं आई है, लेकिन खबरों में लगातार ये चल रहा है कि उन्हें उनके परिजनों ने, परिवार वालों ने ही पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। जब रात को ये घटना हुई तो वो युवती 30% झुलस गई आग में, और वो जो युवक था वो गंभीर रूप से झुलस गया। 60-70% बताया जा रहा है। वो भागकर यहाँ से वहाँ गए, उनके कपड़े भी वहाँ पर अभी जला हुआ जो स्पॉट है वहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्षेत्र के लोगों को जैसे पता चला, शोर हुआ, उन्हें रात को SMS हॉस्पिटल भर्ती करवा दिया गया। दोनों अभी SMS हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अब लगातार जैसा खबरों में बताया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि दोनों के बीच कुछ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद उनके ही परिवार वालों ने, उनके ही परिजनों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। और ये सब कुछ जो हुआ वो प्रेम प्रसंग के चलते हुआ, ऐसा लगातार खबरों में चल रहा है। और गाँव के भी कुछ लोगों से, सूत्रों से जो खबरें सामने आ रही है वो यही आ रही हैं कि सब कुछ एक प्रेम प्रसंग के चलते हुआ। अब क्या स्पेसिफिक वजह रही कि क्यों उनके परिजनों ने और परिवार वालों ने ऐसा करने की कोशिश की गई, कि उसी चीज़ पर हम एक बार बंडोलाव गाँव में, जहाँ पर उनके परिजन मौजूद हैं, उस उस युवती के और उन युवक के जो परिवार वाले हैं, जो परिजन हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पर आप मेरे पीछे भी वो जगह देख सकते हैं जहाँ पर ये दर्दनाक हादसा हुआ, क्योंकि लगातार खबरों में देखिए बड़ी ही चौंकाने वाली बात है कि आप किसी जिंदा इंसान को पेट्रोल डालकर आग लगा दें। कितनी, यूँ कह लीजिए कितनी ज़्यादा गंभीर, मतलब मैं शब्दों में उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि कितना खौफनाक ही हो सकता है कि आप किसी इंसान पर पेट्रोल डालें और फिर उसे ज़िंदा जला दें। जैसा बताया जा रहा है इसके आसपास घास फूस थी। वो दोनों इसमें रात को मिलने आए थे, क्योंकि प्रेम प्रसंग की खबरें सामने आ रही हैं। जैसे जिस किसी को पता चला वो चुपचाप से आए, ये तार कूद कर कोई चुपचाप से यहाँ पर आया, क्योंकि देखिए एकदम क्षेत्र खाली है और रात को गांव का इलाका है, कोई भी आएगा जाएगा, ज़्यादा कुछ ऐसे पता नहीं चला होगा उनको, और चुपचाप से यहाँ पर आग लगा दी गई। जिसके बाद वो युवती बाहर निकली और वो युवक भी यहाँ से भागा। अब दोनों गंभीर रूप से घायल हैं, SMS हॉस्पिटल में मौजूद है। लेकिन वो ये जगह है जो हम आपको उस गांव में दिखा रहे हैं, जहाँ पर उनको ज़िंदा जलाने की कोशिश की गई। हालांकि वो बच गए, पेट्रोल डालकर उन्हें ज़िंदा जलाने की कोशिश की गई। लगातार कहा जा रहा है कि उनके परिजनों ने ऐसा किया और ये सब कुछ एक प्रेम प्रसंग के चलते हुआ। अब क्या कुछ स्पेसिफिक चीज़ें रही, हम ये इस पर उनके परिवार वालों से ज़रूर बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। क्षेत्र में अभी भी लोग बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। बड़ी दहशत इस क्षेत्र में देखने को मिल रही है। इस चीज़ से रिलेटेड आसपास के सभी गाँव में यहाँ पे बात पहुँच चुकी है। तब अभी हम यहाँ तक पहुँचे मौकमपुरा के इस गाँव तक, तब तक हमने और भी गाँव में बात करी, तो सब लोगों को इस खबर के बारे में पता है। और बड़ी ही कह लीजिए खौफनाक खबर है कि आप किसी इंसान को, सोचिए, आप एक बार इमेजिन कीजिए, खुद के लिए, किसी के लिए भी इमेजिन कर लीजिए, एक जिंदा इंसान पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी जाए, उसके बाद वो 60-70% झुलस जाए उस आग में, तो कितना खौफनाक है। अब हम उनके परिवारजनों से भी बात करेंगे कि आखिर क्या स्पेसिफिक चीज़ें रहीं, कैसे क्यों उनको आग लगाई गई, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। कैलाश की भौजाई है आप? कैलाश की आंटी जी, क्या हुआ आप बताइए, क्या बोल रहे थे? खेत में गयो तो वो खेत में 400 लेन पलटर 800 गो। अब बड़े पतोगन में तो देखवा को नहीं गया,
रात को टाइम जो 2 बज रहा था रात का। अब बड़े बिन बांध्या बिन इया जड़ाया पतो जी टाइम तो बिन होश छो कोन मैं गया जी टाइम तो अब तो बिन नहीं पूछो थे भाई बिन कौन पकड़ियो काई करियो नाम पता मन तो बतायो कौन वो तो क्यों एक दो तो आदमी चरा एक लुगाई भी चे और मन पतो कौन बाल दिया अब जब तो भी कि एक ही आवाज उपड़ी मन बाल दिया कोई। ये जो बेटी वाली बात बता रहे हैं सबकी पुरानी रंजिश थी बेटी को, वो बेटी आपकी थी? हाँ उस वक्त क्या हुआ था जिसका बदला अभी लिया गया? हाँ बे बेटी ने ले जा रखे दिया माँ खींच मेरा का ना ते काई कर लेला आ जाओ बे तो बहुत सारा आदमी से मांग तो एक ही बेटो से मांग एक ही छोरो से अब मैं कौन लड़ा वहाँ से पाचो फिर मैं आ जोड़ बैठ गया माँ का काई आपकी बेटी उन लोगों के पास थी? उनके हाँ चलेगी लेगा भी ना फिर भी क्या बेटी होगी बताओ जब मैं सुना जाए बेटी होगी भी क्या और फिर भी ले जा भी माँ नहीं मार रहा सामा मारते हैं उसको वहाँ पे भी? मन मार रहा छे जलान मार रहा छे मारे देवर नहीं तो मार्या ने बिको काको छे वो जलारी मार्या एक आल 6 महीने कुने 5 महीने चालू जब खत्म हो गई है अब भाई देखो भाई बिया पापा ने 5 महीना 3 तारीख ने ला मारा के 5.5 महीना के हाथा भी न काटवा दिया जी पहली मारा ने लूट लिया। बड़ी जनता है के वजह वो बिका पावर पर दौड़े छे सब काई कर लेला है वो सब स्लेट ले लो ये कहते वो सब स्लेट ले लो अब मैं कौन ने कह मांगी तो कोई कौन सुने मांगी जद भी कौन सुने अब भी कौन सुने वो तो बड़े पानी मिल गए एक टप्पा राम भरेड़ो जो मैं उछाल लियो पानी बाग तो आपकी बेटी को पहले ले लिया कुछ सालों पहले, हाँ उसके बाद अब फिर दूसरी साल चल रही है उनको करा कैलाश जी के साथ ही? हाँ 3-4 मई साथ में 4-5 साजिश कर लिया पहली हमारे इस सामने वाला जेठ को छत जो चबाएंगे ये सारे आग दीवार से जिया तो पूरा परिवार आ छत जान तोड़ चलेगा फिर भी मैं तो हाथ जोड़ रहेगा भाई आपने थोड़ा सा आदमी मार दिला अपन बोले ही उनमें आपकी बेटी से भी नहीं मिलने देते वो लोग आपको? एक बार भी कौन मिल पा दिया मन कह रही सुन भाई बात चल गई तो मन मिला था तो सूर्य ने एक बार तो कहता भाई तारी बेटी हूँ मिलवा मन दे कर भी कहीं खेती बाबा मन मिलवा भी कौन दियो बढ़ती चंद कोर्ट के माने ले जा रही पेश कर दियो मार सू कौन मिलवा दिया एक बार भी यार अभी जना मन मार रहा छे बिन कुण कह लो भाई तारा घर खान मार रहा छे। प्रेम प्रसंग बोल रहे हैं कि कैलाश के बीच में और वो जो लड़की थी उनके परिवार की उसके बीच में प्रेम प्रसंग था, इस बात में सच्चाई है? कुछ भी नहीं था झांकते भी नहीं था वो तो ऐसा आदमी था ही नहीं। सोना झांक रहा था 1.5 साल मम्मा की लड़की भाग गया पछो मैं इतना सा बच्चा कन भी कौन झांक रहा 2 छोरा छोरी से पूरा काम करे थे बेसना को खेती को भी नहीं प्रेम प्रसंग के दिखे था बापड़ा ने बूढ़ा कैलाश जी की पत्नी है? गई आज भी सु जयपुर। हाँ कैलाश की पत्नी और कैलाश के बच्चे भी? कितने बच्चे? 2 बच्चा चले। एक ही कैलाश का बेटी, ये कैलाश के बेटा है और एक बेटी भी है? हाँ और ये कैलाश की बेटी है और ये कैलाश शादीशुदा था, कैलाश के बच्चे, और वो औरत तो विधवा है, ये भी बताया? हाँ विधवा चबा तो यानी ये प्रेम प्रसंग की जो बातें कह रहे हैं झूठी बात? झूठी बेल लगाया जब मांगे तो काई कौन जो बिन कटे सूझे जी गरीब आदमी जा में तो पेट भर रहा जा मांग कड़ा सूजा जी भी का भाई के 5 महीना के हाथ ना कोनो इतना तक छोड़ खत्म हो गया। कैलाश का 5 महीने पहले बड़े भाई भाई भी को बड़ो भाई खत्म है को हाल 3 तारीख ने 5 महीना होला माँ को ले वाले दिवाली कर बाड़ो संभाल बाड़ो चोजो तो 5 महीना पहले खत्म हो गो। अब हमारा 2 बच्चा तो बेकंचा 3 टाबर मार कंचा तो थे सोचो चो कि जब बड़ो भाई खत्म हो जा तो छोटो रहे जो पाड़ा जाए कौन पाड़ा आ तो थे भी समझो कैलाश के ऊपर थी सारी जिम्मेदारी। हाँ तो अब भी की जिम्मेदारी थी तो अब हमारा बच्चा भी के पहुँचड़े 5 है गाचा अब हमारा 5 बच्चा नु कौन पाड़ा लो थे तो आ तो जानो जो सब बस्ती भी जानो जो सब आओ जो भी जानो जो मकड़े कुमा बजाऊंगा बताओ मैं पावड़ी उठार कड़े कुमाऊं लागे तो मैं भी के भरोसा मना के वो चो के बाबी बीरो को ना मार सुपड़ मत सुधार कर तो अब मारा ने बिन भी लूट लिया तो मैं काई करूँ ला आ तो बताओ मने मैं काई करूँ ला मारा राम ने रोते रोते कोण डटी ची अब मैं काई करूँ मारा देवर ने भी लूट लिया। बरसात आ गई जो भी झोपड़ी के मान मेल दियो वो बर्तना नहीं तो ये उगाड़ो ही सोचो बरसात आ गई जो बरसात के मायने बन भी के मान मेल दियो। और
अचानक से ये सब कुछ पहले से था कि पेट्रोल डालकर आग लगाएंगे, सब कुछ पहले से था? मान पत्तो काहे तो मान काहे पतो मैं देखे कोई ने मैं अंदान कौन बरावा जो भी ने ज्ञान चर के पटक बड़ा बाल बालन ज्ञान से मन कुछ ज्ञान नहीं है। में पहचाने गुण में तो यहाँ सुन रहा था भाई आजकल कपड़ा पैर पैर लुगाया कर आदमी लूट मारिया से जो कोई भी माँ को गुर को बस जल गई जो जाने ही गुण अच्छा, जो जली उस औरत को कोई जानता ही नहीं आप? जाने ही नहीं कोई भी कौन जाने वान मैं तो बेहोश हो गया था सब बिन जलेड़ा देख रही माँ तो पहली सुन और ही चीज फिर वो को तो सोचो था 2-2 घंटे 3-3 घटना हो जाते कहीं करो ते तो हर एडा चोई जो सीधो आदमी से कुछ लाला पत्ता काहे कुन कर जाने वो बेका गोडा टूटोड़ा से अब वो 2-2 भाइयों का घटना देख लियो तो वो काहे कर लो मारो 18 वर्ष को जिंगो से जी को कौन उथल जालो तो मैं काहे करूँगा बताओ ते भाई माँ करूँगा मारी थी कन्या से काहे समझी मार मैं क्यों करया सी पुलिस बुलाया फोन करया कोई करया ही बोला कोई मैं तो बेहोश पड़ी थी फिर क्या भाई अम्मा का आदमी पूछे सब ने ये तो बापड़ा भी लुगाई कान देख के जब बहु चीवा डाल रहे तता चोरा चोरी चिपी के बेबी को मुंडो कान देख बा जा अम्मा का जो मैं तो जाना ही गुन कोई तो क्या कोई भाग्य नहीं जो कोई क्या कोई लुआरी से 30 साल के थे कैलाश, 35 साल की वो युवती थी जो विधवा बताई जा रही है, उनके परिवारजन। और देखिए यहाँ आकर सच्चाई घर आकर पता चल रही है। जैसा बाहर लगातार प्रेम प्रसंग की बातें बताई जा रही है तो कैलाश के परिजन, कैलाश के परिवार वाले तो उस लड़की को जानते भी नहीं हैं, इन लोगों ने उसकी शक्ल भी नहीं देखी है। और कैलाश के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। जैसा लोग बता रहे हैं 5 महीने पहले उनके बड़े भाई का देहांत हुआ है और उनसे जो बड़े भाई हैं वो बहुत सीधे हैं, शायद उनके घुटनों में कोई दिक्कत ये लोग बता रहे हैं। तो कैलाश के ऊपर परिवार की सारी जिम्मेदारियां थी। कैलाश ही था जिसे आगे जाकर उनकी भाभी के 3 बच्चों को, खुद के 2 बच्चों को, सबका सहारा बनना था। 5 बच्चों की जिम्मेदारी कैलाश के ऊपर थी। 5 बच्चे, उसके अलावा उनके बूढ़े माता पिता, उनकी भाभी, पत्नी, सबकी जिम्मेदारी कैलाश के ऊपर थी। कैलाश रोज खेत में ही सोते थे, जैसा यहाँ के लोग, उनके परिवारजन लगातार बता रहे हैं। और कैलाश उस दिन भी रोज की तरह खेत में सोने गए थे और अचानक से, जैसा वो लोग, उनके बड़े बुजुर्ग इस गाँव में बता रहे हैं, ये सब कुछ पहले से प्लान था। पेट्रोल, तेल, केमिकल सब कुछ लाया गया और आग लगा दी गई। जैसा ये लोग बता रहे हैं कि बेटी इन्हीं की बेटी थी जिनको पहले ले गए, 2 साल बाद मिलने भी नहीं दिया। और ये सब कुछ आपसी पुरानी रंजिश निकालने के लिए सब कुछ किया गया।